नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत 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 शुभकामनाएं, बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो प्रदीप जी मैं मतलब गिन रहा था, तकरीबन 12 के 15 हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। बिल्कुल, all over India, all over the country. All over the country. It's really and truly wonderful. It's a wonderful country that we live in. I mean, every region has its own festivals, and amazingly enough, they all coincide with the sun entering Capricorn. Exactly, sir. Exactly. Absolutely amazing. So does the Greek festival of the undefeated sun, later on carried on by the Romans themselves. So, great thing. मकर संक्रांत, और मकर संक्रांत के दिन ही राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा शुरू हुई है। Exactly, sir. और मकर संक्रांत के उपरांत में और उसके बाद 22 तारीख को, बिल्कुल 7 दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा होगी। और तकरीबन 50 देशों में प्रदीप जी 50 countries will celebrate Yes. the homecoming of Sri Ram. बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। I say homecoming, श्री राम तो हमेशा ही विराजमान है, लेकिन फिर भी It's an international event. प्रदीप जी 500-550 साल के बाद श्री राम लला एक भव्य मंदिर में वापस जाएंगे। I think that's something to celebrate. Huge. That is really something to celebrate. And विश्व हिंदू परिषद says अखंड ब्रह्मांड, पृथ्वी, स्वर्ग सब बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। सब देख रहे हैं। वो उसी दिन हमारे यहाँ जो एस्ट्रोलॉजर आए थे साहब, उन्होंने कहा ये लगता है ये जो क्या है, ये मुहूर्त जो है तो श्री राम ने खुद क्या लग रहा, खुद श्री राम ने खुद बनाए। कमाल है, जबरदस्त। और and to talk more about it and to talk about a few other things as well, we'll also talk about politics. We'll go across to Mr. Mukesh Gandhi in just a minute. उसके पहले आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। मुकेश गांधी साहब नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। तो मुकेश गांधी साहब, जय सिया राम। तो मुकेश गांधी साहब, एक हफ्ते के अंदर एक हफ्ते के बाद 50 देशों में पूरी दुनिया के, कमाल है, उत्साहित तरीके से, बहुत ही उत्साह के साथ हर जगह पर त्योहार की तरह मनाया जाएगा श्री राम का रामलला के रूप में अपने भव्य मंदिर में आगमन। जबरदस्त। It's going to be a worldwide celebration, Mr. Mukesh Gandhi. Isn't that wonderful? सच बात, रोम रोम में रमा हुआ है हमारे राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर चीज में रमा है। ऐसा है जी, कहा महात्मा गांधी जी ने राम मंत्र के नाम जप के बारे में बहुत ही बड़ी बात कही थी कि उनके श्वासों में राम का नाम जप था। तो वास्तव में ऐसा होता है, जितने भी आप राम के जाप करो उतनी आपकी शक्ति बढ़ती है जी। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है, आज के कलयुग में सबसे ज्यादा जप में राम, जप में राम, राम राम राम। दुरुस्त बात सर। और तो और छोड़िए, जो नीम करोली बाबा हैं वो भी हमेशा राम नाम का ही जप करते रहते थे। और उनके तो डिसाइपल्स कौन कौन हैं? बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, सब उनको मानते हैं। और वो हमेशा ही, उनको सुनो, वो हमेशा ही राम 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 कहते रहते हैं। हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, लेकिन साथ में कहते हैं अरे राम नाम जपना, सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, जा कर दिया सब ठीक। क्या बात है। लेकिन आप ये बताएं सर, सही है मुकेश गांधी साहब, आप ये बताएं, जैसा आपने कहा हर चीज में समा है, हर जर्रे में रमा है, जहां देखो उन्हीं का जलवा झलक रहा है, सिर्फ राम की बात हो रही है हर जगह पे। लेकिन ये बताएं कि हमारे शंकराचार्यों को क्या हो गया है, क्यों नहीं आ रहे? भाई चारों आना चाहिए, ऐसी का बात है। मतलब ये, मतलब मेरी उसके समझ में नहीं आया। मैं तो बहुत सहमत हूं किसे नारायण राणे जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि भैया 550 साल तक आप लोगों ने क्या किया? मोदी जी ने बनवाया राम मंदिर को। अब जब राम मंदिर बन रहा है तुम उसमें नुक्ताचीनी कर रहे हो, मुकेश गांधी साहब। देखिए,
हमारे आद्य शंकराचार्य जी जो थे, उन्होंने आसु तो हिमालय तक पूरे हमारे वेद सनातन धर्म को प्रस्तापित किया था जी। और उस टाइम में जो कोई भी आक्रांता थे उनको दूर करके शंकराचार्य जी ने बहुत ही छोटी उम्र में ये बहुत बड़ा कार्य किया था। और उनके बाद ये शंकराचार्य की अलग अलग पीठ वगैरह व्यवस्था के लिए संपन्न हुई है जी। और हमारे ये जो आज के जो 4 शंकराचार्य है, वैसे रामानुज संप्रदाय में भी उनके भी आचार्य है, वल्लभाचार्य में भी है, सब आचार्यों के अंदर है अलग अलग। अभी सभी ने सम्मति दी है, पर मुझे लगता है खाली एक ही शंकराचार्य है कि जो इसमें कांग्रेस की तरफदारी करके एक नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो उचित नहीं है। क्योंकि अगर शंकराचार्य जी को इतना था तो अपने घर से बाहर, अपने आश्रम से, मठ से बाहर निकल करके उन्होंने क्यों कभी प्रचार नहीं किया? क्यों जन जन में राम नाम का, शंकर का, गणेश जी का, कृष्ण का कोई आंदोलन का काम किया? हमारे यहाँ एक ही प्रॉब्लम है राजीव जी, प्रदीप जी, कि हमारे यहाँ धर्म में हमने सालों से देखा है कि जब कोई एक क्रांतिकारी खड़ा होता है और परिवर्तन की लहर खड़ी करके उसको पूरा सिस्टमेटिकली समाज में, जन जन में एक आंदोलन के रूप में बनाता है, तब कुछ विघ्न संतोष अपने आश्रम और मठों को संभालने के लिए अपनी महत्ता कम न हो जाए, इसलिए उनका विरोध करते हैं। ये इसका ही स्वरूप है। मैं शंकराचार्य जी जो एक है, बाकी द्वारिका के शंकराचार्य जी और 2 शंकराचार्य जी ने भी इनका अनुमोदन दिया है और कहा है कि हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट किया नहीं, उन्होंने लिखित भी दिया है। 16 तारीख से लेके लेकिन सबसे बड़ी बात सिर्फ एक ही चीज है, उसके बाद प्रदीप जी अपना सवाल पूछेंगे। छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। देखिए साहब, ऐसा है, हाँ जी, जो मेरी जानकारी है और हमारे जो वहां पे रिपोर्टर हैं अयोध्या में, उन्होंने भी ये बात कही है। वो गए हैं वहां पे, पूरा घूम के आए, वेरी लकी मैन। मैं कहा तू बड़ा किस्मत वाला है यार, हम लोग अभी नहीं जा सके, तू तो पूरा घूम के आ गया है ना। सर, गर्भगृह जो है जहां पर श्री रामलला को विराजमान किया जाएगा, वो पूरी तरह बन गया है। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के सामने ये बात रखना चाहता हूं, दैट इज कंप्लीट, पूरी तरह बन चुका है। तो ये कहना कि मंदिर अधूरा है, 2 मंजिल उसकी और बननी है, ये सब मुझे ऐसा लगता है हवाई बातें। मुकेश गांधी साहब जरा बताएं इसके बारे में। हाँ, आपकी बात एकदम सही है। देखिए, ऐसा है, जो सोमपुरा जिन्होंने ये मंदिर के आर्किटेक्ट है, वो हमारे अच्छे मित्र है अहमदाबाद के, इन्होंने ये मंदिर का पूरा डिजाइन किया है, आर्किटेक्ट किया है और उनके साथ में दूसरे भी सहयोगी है। तो ये मंदिर, मैंने उनके साथ भी मेरी बात हुई तो ये बोलते हैं कि मंदिर पूरी तरह से तैयार हुआ है। अभी मंदिर के आजू बाजू में प्रांगण में जो अलग अलग मंदिर और अलग अलग चीजें जो बनानी है वो बाकी है, और मेन मंदिर जो राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा जहां होने वाली है वो तैयार हो गया है। अभी इसमें कंट्रोवर्सी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर में 2 चीज होती है, गर्भद्वार होता है और शिखर होता है जी। तो गर्भद्वार भी तैयार हो गया है और शिखर भी तैयार हो गया है, और जो प्रांगण प्रवेश जो होता है वो भी तैयार हो गया है। तो अब इसमें क्या चीज बाकी रह गई है? अभी शंकराचार्य जी होंगे या और कोई विघ्न संतोषी होंगे, वो कहेंगे कि मंदिर तैयार नहीं हुआ, और आप अभी ऐसा, हमारे शरद पवार ने भी बोल दिया कि मंदिर तैयार नहीं होगा तब तक नहीं करना चाहिए। अरे, कभी आपने कोई मंदिर निर्माण का काम किया क्या अब तक? ये तो आपको मालूम होगा सर। हाँ। आप उनके साथ थे तो आपको मालूम होगा। ये तो आप नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमारे यहाँ जितने भी कांग्रेस के और जो भी पुरानी एनसीपी के और जो भी हमारी आज के ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना के, अभी मैं आपको एक उद्धव ठाकरे की एक पर्सनल बात आपके सामने आज शेयर करना चाहता हूँ, मंदिर के बारे में ही है। बताएं सर। साहब, बहुत सालों के पहले गगनगिरी महाराज के पास मुझे बाला साहब ठाकरे लेके गए थे जी, खपोली में जी। और गगनगिरी महाराज ने बाला साहब ठाकरे जी को कहा कि आप अपने रमाधाम में, जो वृद्धाश्रम है उनका खपोली में, वहां एक शंकर का मंदिर बनाइए, और वो शंकर के मंदिर का निर्माण जो करना है वो आपके पारिवारिक पैसों से बनाना है, जन सामान्य से पैसा नहीं लेना है आपको।
और ये मंदिर बनाएंगे, आपकी सत्ता हमेशा बनी रहेगी। और उन्होंने कहा कि देखिए ये निमित्त में है कि आपके साथ में ये जो लड़का है, आज से 15-17 साल पहले की बात है, तो बोलता है आपके साथ में ये लड़का आया है, मेरा नाम पूछा, ये किया और कहा कि इसको निमित्त बनाओ, ये कार्य को उसको आरंभ करने को कहो और साथ में फॉलो अप करेगा। आशीर्वाद लेके फिर भी मैंने सोमपुरा जी को अहमदाबाद से बुलाया, सब मंदिर के वो जो जहां बनाने था वो लोकेशन किया, उन्होंने पूरी ड्राइंग भेजी, पर शंकर का मंदिर, बाला साहब की अवस्था, तबीयत अच्छी नहीं थी, उसके अंदर वो आयोजन आगे बढ़ा नहीं। मैंने उद्धव ठाकरे को 25 बार बताया, ड्राइंग ले लेके जेरोक्स निकाल के रोज जाता था और कहता था कि उद्धव जी ये बना लो, ये आपके लिए अच्छा है, नहीं तो हमारी सत्ता नहीं टिकेगी। और उन्होंने माना नहीं। और आप देखिए गगनगिरी जी महाराज तो बहुत बड़े योगी परमहंस जैसे व्यक्ति थे, आज उनकी कही हुई बात इन्होंने टाली और उसकी जगह हमारे नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर की पुनः स्थापना, पुनः प्राण प्रतिष्ठा करके आज पूरे भारत में और विश्व में वो विश्व गुरु बन गए। इतना फर्क है। क्या बात है सर, क्या बात है, वंडरफुल, एब्सोल्युटली 16 तारीख से कल से लगातार जबरदस्त तरीके से अयोध्या में कंटिन्यूसली, अयोध्या में जिस प्रकार से आप देखेंगे फेस्टिवल चालू हो गया, रामलला का प्राण प्रतिष्ठान से 16 तारीख से लेके 22 तारीख तक, और एवरी डे कुछ ना कुछ कार्यक्रम करके पूरे अयोध्या में एक सेलिब्रेशन चालू हो गया। पूरे देश और 50 राज्यों में, पूरे विदेश के, वहां सब लोग, जैसे बजाज साहब ने कहा, सेलिब्रेशन चालू कर दिया है और सब लोग अपने अपने तरीके से, कोई अपना कुछ छोड़ रहा है, कोई अपना त्याग कर रहा है, कोई अपना बलिदान कर रहा है, कोई अपना चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसा आपने भी कुछ कहा, कुछ लोग नॉनवेज जो होटलियर्स है वो बंद कर दिया है उस दिन के लिए, बहुत सारे ऐसे आप कुछ बोल रहे थे। उसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने कल एक अपील अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, सब जगह मैंने, फेसबुक पे एक अपील डाली कि जितनी नॉन वेजिटेरियन होटल्स हैं वो 22 दिन को ओनली वेज फूड सर्व करें। तो आज मैं गर्व से कहता हूं कि मुझे बहुत आनंद है कि गजाली जैसी पार्ला की जो मधु शेट्टी की होटल है, उसने पहले लीड ली और कहा कि मैं 22 तारीख को सिर्फ वेजिटेरियन फूड सर्व करूंगा और आज से मेरी होटल में रामलला आने वाले हैं, उसके लिए पूरी रोशनी करके और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सहयोगी होगा। और उसके बाद में मैंने होटल फेडरेशन के डॉक्टर सतीश शेट्टी के साथ भी बात की, उनकी भी मीटिंग हुई और उनकी मीटिंग में भी यह अप्रूवल आई कि पूरे बंबई के अंदर हो सके उतने सारे होटेलियन जितने भी है वो 22 तारीख को ओनली वेज फूड दे विल सर्व इन द रेस्टोरेंट। और मेरी आम जनता से अपील है कि जो मांसाहारी है वो उस दिन शाकाहारी बनकर के भगवान राम जी की भक्ति में लीन हो जाए और पुण्य बढ़ाए अपना और पुण्य का प्रागट्य करे। इतनी मेरी सब लोगों से यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जिस एरिया में हम लोग हैं, हम लोग बीकेसी में, बीकेसी के सामने कुर्ला है, कुर्ला, उसके आगे जाकर के टाउन में अगर आप जाएं, मोहम्मद अली रोड है वगैरह वगैरह, वहां पर भी बहुत से, अभी तो इनकी मीटिंग हुई थी कल, अब शायद पूरी मीटिंग शायद अब मंगलवार को होगी यानी कल होगी, उसके बाद मुझे लगता है एक रेजोल्यूशन पास होगा कि जितने मुस्लिम होटल्स भी हैं वो भी सिर्फ दाल रोटी चावल सब्जी यही सर्व करेंगे। 22 तारीख को वहां पर भी कोई मांस नहीं पकेगा, इन केस यू वांट टू नो सर। अरे इवन नाउ मेरे पास कुछ स्टॉल वाले लोग हैं जो दादर में, बांद्रा में, सब जगह हैं, उनमें से भी कुछ 5-6 लोग मुझे, मैं आज दोपहर को गया था उनके पास, तो उन्होंने भी कहा है कि हम लोग खुमचे वाले भी 22 तारीख को नॉनवेज नहीं बेचेंगे जी, और राम जी के प्रति, ये प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रति हमारी श्रद्धा व्यक्त करेंगे। तो जितेंद्र अवार्ड साहब क्या करेंगे? हाँ जी, तो जितेंद्र अवार्ड साहब क्या करेंगे सर उस दिन? जितेंद्र अवार्ड को तो अभी राम राम की धुन करनी चाहिए, नहीं तो रावण तो उनके ऊपर हावी हो ही गया है, तो बहुत तकलीफ होगी उनको। फिर अभी तो राम की शरण में जाना चाहिए उनको। राम की शरण में तो है ही सर, वो पहले से ही है, वो तो कहते हैं श्री राम हमारे, कह रहा, और लेकिन श्री राम हमारे कि मैं क्योंकि श्री राम का असली भक्त हूं इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता इन बाकी सब लोगों की तरह, ऐसा बोला उन्होंने। नहीं, पर हाँ,
तो वो राजकारणी की एक पैटर्न है ना। अभी मुझे नॉनवेज पसंद है, मुझे मुसलमानों के वोट चाहिए, उसके तुष्टीकरण के लिए मैं अपने श्रद्धेय, करोड़ों के श्रद्धेय राम जी के ऊपर उस दिन ऐसा आक्षेप कर दूं। मैंने लास्ट टाइम ही आपको राम रक्षा स्तोत्र का श्लोक बता के कहा था कि ये राम वहां वन में मूल और ये सब खाके अपना निर्वाह करते थे और राम पूरे वेजिटेरियन थे। फिर भी ये मानने के बाद में भी वो अगर नॉनवेज का आग्रह करते हैं तो वो अक्षम्य अपराध है। वो वाल्मीकि रामायण को कोट करते हैं सर, लेकिन चलिए आपको वो पता है ना वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक सर, आप तो वाल्मीकि रामायण में कहा मुकेश गांधी साहब, वो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। आपका श्लोक बहुत हिट हो गया था गए बार, जो आपने वनवास में जो दो पंक्तियां सुनाए थे वाल्मीकि रामायण से, वो हंगामा हो गया था उस श्लोक में। वो राम रक्षा वो राम रक्षा स्तोत्र में 18वां वो ऋषि वशिष्ठ का है जी। आप वो महर्षि वशिष्ठ का है सर जी, महर्षि वाल्मीकि नहीं जी, विश्वामित्र का, विश्वामित्र का उनके गुरु थे विश्वामित्र, उनका है रचित, उनका दूसरा नाम कौशिक ऋषि और कौशिक रचित रामचरितमानस लिखते हैं जी। मानता हूं, जो पहले राजा हुआ करते थे जिन्होंने त्रिशंकु को बनाया था। हाँ जी, उसी विश्वामित्र की आप बात कर रहे हैं जी। ये हमारी राजीव जी, प्रदीप जी, हमारी परंपरा बहुत बड़ी भव्य है जी। और मैं तो अभी ये कहता हूं ना कि अभी आपके राहुल गांधी की अन्याय यात्रा, न्याय यात्रा चल रही है, अन्याय की यात्रा चल रही है। अरे उनके सामने हम लोगों को, कॉमन लोगों को इकट्ठा होकर के सम्मान यात्रा निकालनी चाहिए। आज तक ये कांग्रेस ने आजादी के बाद हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारी मान्यताओं के ऊपर, हमारे इतिहास के ऊपर जो तकलीफें दी और हमारा सम्मान तोड़ने का काम किया है, उनके सामने वो सम्मान हमें वापस दे, उसके लिए सम्मान यात्रा हम लोगों को निकालनी चाहिए। मुकेश गांधी साहब क्या न्याय यात्रा निकालेंगे? मोदी साहब ने यही कल एक सेकंड बस एक सेकंड, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। सॉरी मुकेश गांधी साहब, व्हाट्सएप के ऊपर एक बहुत बढ़िया मैसेज आया है व्हाट्सएप के ऊपर। हाँ जी, वो ये आया है कि एक क्लासरूम में पूछा गया कि विच इज द मॉन्यूमेंट टू लव, मोहब्बत का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट क्या है? सबने बोला ताजमहल, ताजमहल। सिर्फ एक बच्चा था जो खड़ा हो गया, कहता नहीं राम सेतु। वाह वाह, उसने कहा राम सेतु। सच बात है। तो टीचर ने पूछा राम सेतु कैसे? उनका देखिए साहब, ऐसा है कि राम सेतु बनाया गया क्योंकि श्री राम बेशुमार प्यार करते थे किससे? मां सीता से। सीता को कोई किडनैप करके ले गया था लंका में, इसके लिए राम सेतु बनाया गया, उनकी रक्षा करने के लिए और उनको वापस लाने के लिए। श्री राम ने कोई मकबरा नहीं बनाया। अपनी पत्नी की मौत के बाद उनकी 10,000 और 100 और पत्नियां होते हुए कब्र नहीं बनाई, क्योंकि ताजमहल तो एक मकबरा है, कब्रिस्तान है। जीता जागता उदाहरण प्यार का जो है वो राम सेतु है कि वाह वाह, सेतु बनाया गया ताकि मां सीता को वापस लाया जा सके। क्योंकि जब ताजमहल बना उसके बाद 6 महीने के भीतर शाहजहां ने 4 शादियां और करी। हाँ जी, अरे उनकी बहन के साथ ही की, मुमताज की बहन के साथ ही शादी की वापिस। तो असली मॉन्यूमेंट टू लव जो है वो राम सेतु है साहब। बस तो यही मेरा पॉइंट है यहाँ कि आज तक हमारे ये जो मुस्लिम परस्त, हमारी एंटी कल्चर वाले कांग्रेस के लोगों ने हमारे धर्म और संस्कृति के बेसिक प्रिंसिपल्स को हमारे बच्चों तक, हमारे जनरेशन तक प्लांट करने का काम नहीं किया, पर उनके सामने उनको अगेंस्ट बनाने का काम किया। और ये आपने जो राम सेतु की बात जो बच्चे की बताई, सचमुच वो बच्चा आगे जाकर के दूसरा नरेंद्र मोदी बनेगा, ऐसा मुझे तो लगता है। गांधी साहब, वन थिंग इज देयर, जो आपने कहा नरेंद्र मोदी जब आए थे, मोदी साहब यहाँ पर आए थे अटल सेतु के उद्घाटन में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लटकाया, मोदी साहब ने सपना साकार किया। और एग्जाम्पल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 27 साल तक आप लटकाते रहे, मोदी साहब ने कहा कि 2 दिन में हमने कर दिया। राम मंदिर आप चाहते तो 60 से 65 साल 70 साल से आप कर सकते थे कुछ ना कुछ, आपने नहीं किया, मोदी जी ने किया। राम मंदिर, अटल सेतु,
अटल सेतु जवाहरलाल नेहरू के वक्त से सोचा समझा, 1962 में हुआ, 1994 में नरसिम्हा राव ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाया, 2006 में मनमोहन सिंह जी ने टेंडर मंगाया, मगर काम बिल्कुल शुरू हुआ नहीं। मोदी साहब ने 2016 में उद्घाटन किया और 2024 में चालू कर दिया। तो यही मोदी साहब जो आप बोल रहे, कांग्रेस ने लटकाया, मोदी जी ने सपना साकार किया, और यही राम मंदिर के आप जो लगातार, तो धीरे धीरे यही देख रहे हैं आप, कांग्रेस के नेता लोग छोड़ छोड़ के, और अभी आपके करीब के मुरली देवरा जी भी, सॉरी मिलिंद देवरा जी भी छोड़ के चले गए। गांधी साहब, मिलिंद देवरा जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो जब नए नए पहली बार इलेक्शन में खड़े हुए जयवंतीबेन मेहता के सामने, तब मुझे याद है कि मैंने रमूज में एक बार कहा था, लोग कहते थे कि मिलिंद देवरा यंग आदमी है, वो कैसा काम करेगा। तो मैंने उनको कहा कि हमारे गुजरात में ऐसी एक जोक्स है कि एक मिठाई की दुकान में लिखा था 100 साल पुरानी मिठाई की दुकान, दूसरे में लिखा था 200 साल पुरानी मिठाई की दुकान, तीसरी दुकान में लिखा था सबसे पुरानी मिठाई की दुकान, और एक दुकान में लिखा था रोज ताजी फ्रेश बनती हुई मिठाई की दुकान। तो ये मिलिंद देवरा जो है ना, वो फ्रेश मिली हुई मिठाई की दुकान है, वो आज भी फ्रेश है। और उसका शिंदे जी के साथ जुड़ना कई वक्त से, कई समय से चल रहा था। ही वॉज जस्ट वेटिंग, क्योंकि इसमें आप देखना कि ये अपनी ये उद्धव ठाकरे, शरद पवार साहब की जो पार्टी है, युति जो है कांग्रेस की, इन लोगों ने अरविंद सावंत को ये सीट देने का प्रबंध कर लिया। तो इसके लिए एक्चुअली मिलिंद देवरा बीजेपी में ज्वाइंट होना चाहते थे, पर अभी लोकसभा के इलेक्शन के लिए उनको पूरा ये सामने, ये महाविकास आघाड़ी के सामने, ये महायुति के कैंडिडेट में उनको शिंदे साहब के साथ जुड़ना पड़ा। और मुझे आज भी याद है कि मैं जब शिवसेना में था, तब मुरली देवरा कितने सारे कंफ्यूजन पॉइंट में बाला साहब ठाकरे जी का गाइडेंस लेने को आते थे, और बाला साहब उनके शोल्डर पे हाथ भी लगाते, प्रेयर भी करते थे। पर जब मिलिंद देवरा हिंदुत्व के अगेंस्ट कुछ बोल दिया या कोई स्टेटमेंट कांग्रेस का उसने समर्थन किया, तो बाला साहब जाहिर में उनको कह भी देते थे कि यू आर रॉन्ग एंड यू शुड नॉट डू दिस। और आज ही वही मिलिंद देवरा शिंदे साहब के साथ जुड़ गया है, वो उसका जीवन का सबसे सही निर्णय है, राइट डिसीजन ऑफ मिलिंद देवरा, एंड ही विल विन द साउथ मुंबई लोकसभा सीट इफ ही गॉट द सीट एंड टिकट फॉर द सेम। तो आपको लगता है कि कांग्रेस के पूरे वोट जितने हैं साउथ मुंबई में, वो मिलिंद देवरा की तरफ जाएगा, बीजेपी का भी वोट वहां जाएगा, एकनाथ शिंदे जी का भी वोट? तो ऐसे अगर हो सकता है, तो अगर हो गया तो वन साइडेड जीत पाएंगे मिलिंद देवरा जी? अरे वन साइडेड नहीं, थंपिंग मेजोरिटी से वो जीत के आएंगे, आप लिख के रखना, थंपिंग मेजोरिटी से जीत के आएगा। आज उसके साथ में आपने टीवी पे देखा होगा, पूरे अलग अलग सारे समाजों का, व्यापारी एसोसिएशनों का, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं, वो सबका समर्थन मिलिंद देवरा के साथ में है, क्योंकि ही इज द ओनली राइट। हमारे साउथ मुंबई में 2 प्रतिनिधि है, एक लोकसभा के लिए 2 प्रतिनिधि, एक बीजेपी के मंगल प्रभात लोढ़ा जी और दूसरे ये हमारे मिलिंद देवरा जी। तो मुझे लगता है कि ये महायुति में कोई एडजस्टमेंट हो गया है, इसलिए अब मिलिंद देवरा जी को सीट मिलेगी, ये निश्चित है। कहने का मतलब ये हुआ कि अरविंद सावंत जी का टर्म रिपीट करना नामुमकिन है। अरविंद सावंत की छुट्टी, बहुत बकवास किया है उसने आज तक, बहुत बकवास किया है। और लोकसभा के, मैं पेडर रोड रहता हूं, मैं साउथ मुंबई में रहता हूं, आज तक कभी भी अरविंद सावंत ने कभी देखा भी नहीं है कि कौन कहां रहता है और कुछ काम किया हो, या लोगों को मिलने को आए हैं कोई एरिया में जाकर के। बस खाली महानिगम टेलीफोन के यूनियन में है, उसमें उनका खाली होर्डिंग लगता है साल में 3-4 बार। मुकेश गांधी साहब, कुछ काम अरविंद सावंत ने नहीं किया है। मुकेश गांधी साहब, मुरली देवरा जी आपके भी दोस्त थे? हाँ जी, आपके भी थे। मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त थे सर, मैं तो मानता हूँ। हाँ, मुझे पता है, मैं तो बड़ा भाई मानता हूँ। क्योंकि आप तो राजीव जी ऐसे है कि आपकी तो उम्र है ना, आपकी और इंडिया टीवी वाले हमारे दोस्त दोनों की उम्र बढ़ती नहीं है, वहीं के वहीं ठहर गई है, इतने आप दोनों यंग हैं। सर रजत शर्मा जी बहुत बड़े आदमी हैं। चलिए, लेकिन जहाँ तक मुरली देवरा जी का प्रश्न है, बड़े अच्छे मित्र थे मेरे, आपके भी हैं, वो क्या कहते आज मिलिंद देवरा के बारे में?
अगर आज वो जिंदा होते तो क्या कहते, क्या लगता है? मुरली देवरा जी अपने मारवाड़ी ढंग में हंसते हुए कहते कि मिलिंद, आज तुमने सही निर्णय लिया, सही समय पे निर्णय लिया और सही समय पे तुम लोकसभा की सीट दक्षिण मुंबई की जीत के फिर से भगवान से प्रार्थना करो कि तुमको मिनिस्ट्री भी दिल्ली में मिल जाए। जी, अब कांग्रेस वाले ये कहते आशीर्वाद हैं कि भाई मिलिंद देवरा को हम लोगों ने मंत्री बनाया, हम लोगों ने मंत्री बनाया, पोस्ट दी, प्रेसिडेंट ऑफ द एमआरसीसी बनाया, अभी जॉइंट ट्रेजरर हैं वो एआईसीसी के, क्या नहीं मिला उनको। और फिर अरे भैया, तो जाने का मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने भी कांग्रेस को इतने सालों तक केंद्र में बिठाया, स्टेट में बिठाया। कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया? कांग्रेस तो बात करें, वो न्याय यात्रा में काम कर रहे हैं, हमारा सम्मान कितना तोड़ा है, हमारे हिंदू धर्म को डिवाइड करने का कितना प्रयत्न किया है, गरीबी कहां हटाई है, एजुकेशन में कितने रॉन्ग हिस्ट्री हमको पढ़ाई गई है, ये बात तो करें। हमने भी उनको आगे बढ़ाया। अरे जो दिया है तो मुरली देवरा जी ने या मिलिंद देवरा ने अपनी खुद की कैपेसिटी से ये काम किया है। और आज क्यों अभी राहुल गांधी और ये हमारी वर्षा गायकवाड़ वगैरह सब, अभी खड़गे जी सब रो रहे हैं, मिलिंद को ये किया वो किया। अरे ये किया तो क्या हुआ? आज आप देखिए ना, ज्योतिंद्र सिंधिया आज किस तरह से एविएशन मिनिस्ट्री में एक हिस्ट्री बना के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही दूसरा ये मिलिंद देवरा बनेगा, आप लिख के रखना। मुकेश गांधी जी, about Sachin Pilot. Yes, Can you ask him? yes, this is about him only, Milind Devra. He talked to about Rahul Gandhi जी, Yes. बोले कि राहुल गांधी जी आप अपोज करने के लिए अपोज कर रहे हो। आप हमारे कांग्रेस जब पहले थे तो हम लोग जाति में बांटने का काम नहीं करता था। ये जो आपने बोला कि जातीय जनगणना करो, जातीय जनगणना करो, स्पेशली मिलिंद देवरा ने उसको हाईलाइट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पहले कांग्रेस में नहीं था कि आप इस पे ऐसे जातियों में बांट दो। और आपको फाइनेंशियल मॉडल अगर मोदी जी का पसंद नहीं है तो आप क्रिटिसाइज उस तरह करो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो। आप तो पूरे हर चीज को नकार रहे हैं जो भी मोदी साहब ने किया। तो ये जो आप कह रहे थे उसका फॉलो अप है। मिलिंद देवरा जी ने जो जातीय जनगणना में राहुल गांधी बार बार जो बोल रहे थे उसका खुलेआम तरीके से अपोज किया। बोले ये कांग्रेस का नीति नहीं था, ना नीति था। मुकेश गांधी जी, सच बात है आपकी। ये राहुल गांधी 2004 से राजकारण में आए, 2004 से आज तक है। आज 20 साल में उसने कौन सा रचनात्मक काम किया, भारत को क्या फायदा किया? सिर्फ भारत को परदेश में जाकर के बदनाम करने का काम किया। और यहां ये जाति गणना, जैसे नेहरू जी ने भाषावार प्रांत रचना करके हमारे हिंदुस्तान को डिवाइड कर दिया, इसी तरह से ये काम दूसरा ये राहुल गांधी और कांग्रेस और इंडिया अलायंस करना चाहती है। ये गलत है। आज बॉस्टन यूनिवर्सिटी से एमबीए होकर के आने वाले ये मिलिंद देवरा के पास बहुत कुछ इंटेलिजेंटली कैपेसिटी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ महाराष्ट्र एंड नेशन ऑल्सो। सो ही विल सक्सीड एंड राहुल गांधी देखते रह जाएंगे। मुकेश गांधी साहब, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करी, मिलिंद देवरा जी की बात करी, अब क्या तीसरा नंबर सचिन पायलट का है? सचिन पायलट बेचारा घबरा रहा है। उसको राजस्थान की पूरी आप पूरा एनालिसिस करना, राजस्थान की जो पूरी धरती है उसने डिसीजन लेने में बहुत लेट कर दिया। मिलिंद देवरा भी वक्त की थोड़े लिए वेट कर रहा था, पर एटलीस्ट राइट टाइम पे लोकसभा के इलेक्शन के पहले उसका डिसीजन क्लियर हो गया और वो शिंदे साहब के साथ जुड़ गए। अब उसकी कैरियर बनेगी, पर पायलट जी की मुझे नहीं लगता है कि अब कैरियर बन सकती है। ही इज लेट। उसको जो भी अनाउंस करना है वो अगले ये राम मंदिर के इश्यू के ऊपर ही, ये जो कांग्रेस का रवैया है उसका ऑपोजिशन करके, उसको क्रांतिकारी निर्णय करके, अनाउंसमेंट करके, बीजेपी में उनको साथ में ले के ना ले, उनको कांग्रेस से इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, नहीं तो ही विल बी द लूजर। दुरुस्त बात है। लेकिन जहां तक मोदी जी का सवाल है, एक चीज तो है 50 देशों में जिस प्रकार त्योहार की तरह मनाया जा रहा है राम मंदिर का उद्घाटन, मोदी जी ने एक बात तो कर दी है, सारी दुनिया को दिखा दिया है कि भैया आप कोई, जैसे अभी जयशंकर साहब ने कहा
कि दुनिया में कोई भी बड़ा निर्णय भारत की रजामंदी या भारत के साथ वार्तालाप के बिना आजकल नहीं होता है, एंड दैट आई थिंक इज अ ह्यूज अचीवमेंट। सर यस यस, देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी पहले से आए तब से दिल्ली में, जब से उन्होंने वड़ा प्रधान के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में आए हैं, तब से वो एक बात बताते थे कि वी बिलीव इन वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकर और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये इनके दो नारे हैं। कृष्ण की भगवत गीता की फिलॉसफी लेकर के, कृष्ण के कैरेक्टर को, चरित्र को लेकर के मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, राम और कृष्ण के। और आज इसके कारण क्या हो गया है कि पूरे देश में वो खुद एक विश्व गुरु बन गए। ये उनकी महत्ता है और सारी कंट्रीज आज वर्ल्ड में इंडिया को मानती है, क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेस है, इंडिया के पास मैन पावर है, इंडिया के पास स्किल है, इंडिया के पास विजनरी लोग हैं, इंडिया के पास बहुत बुद्धि धन है, बौद्धिक धन है, इंटेलेक्चुअल हमारे पास बहुत बड़ी एसेट है। उन सभी का सदुपयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो आज तक कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस वाले एक भी आदमी ने किया है क्या? सिर्फ बातें करते हैं। जेपी नड्डा जी यही कह रहे हैं, जेपी नड्डा जी यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर हमने विकसित भारत देखा, सशक्त युवा देखा, महिला सशक्तिकरण देखा, किसानों का उत्थान देखा और नए नव उद्योग, नव मेजर जो है नव उद्योग को ऊपर उठाने वाला काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जेपी नड्डा जी। एंड जेपी नड्डा जी गोज फर्दर टू से दैट इंडिया अलायंस इसलिए बनाया कि परिवार को बचाओ, अपने प्रॉपर्टी को बचाओ। ये दो मेजर लक्ष्य है कि अपने परिवार और प्रॉपर्टी को बचाओ। आप इसको कैसे देखते हैं, ये स्टेटमेंट को? आपकी बात एकदम सही है, इनको परिवार बचाना है, प्रॉपर्टी बचानी है और किए हुए सारे दुष्कर्मों को भी उसको पर्दा डाल के रहने का है। ये प्रॉपर्टी और परिवारवाद की बात तो है, और उससे अगर आगे जाकर के इनके दुष्कर्मों को अगर हम उसके ऊपर कोई फिल्म बनाए ना, तो लोगों को, इन लोगों के लिए धिक्कार हो जाए। इतने दुष्कर्म किए हुए इन लोगों ने, इतना इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया हुआ है, क्या काम किया है देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मतदारों के लिए कुछ काम नहीं किया है। आज मोदी जी ने जो विजन से, जो एफर्ट से, कंसिस्टेंसी से जो कार्य किए हैं, वो इतने प्रशंसनीय है कि उनके लिए शब्द भी हमारे कम पड़ेंगे। तो मुकेश गांधी साहब, 22 तारीख के बाद क्या होने वाला है भारत में, ये तो बता दें, आगे क्या होगा? 22 तारीख के बाद में हमारा भारत एक सुवर्ण भारत के रूप में आगे बढ़ेगा। जब अमृत महोत्सव हो रहा है ना, तो अमृत माने उसका अर्थ ये है, अमृत जो निकला था वो नहीं है, विष छोड़ के अमृत निकला, वो बात तो है ही, पर साथ में अमृत माने जो मरने वाला नहीं है, जो जीवंत है, जिसकी लॉन्जिटिविटी हमेशा रहने वाली है। ऐसी हमारी भारत की कीर्ति, हमारी भारत की वित्त व्यवस्था, हमारे भारत के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति और हमारे महिलाओं का सशक्तिकरण, ये सब इतना जोर में आगे बढ़ेगा और हम सूर्य तक गए, चंद्र तक गए, और हमारे देश की इस धरती है ना, वो देश की धरती को अभी करना पड़ेगा। एक नीरज जी के एक कविता मुझे याद आ रही है कि दिन से पहले भी कभी सूर्य निकल आता है, दिन से पहले भी कभी सूर्य निकल आता है, रात से पूर्व कभी दीप भी जल जाते हैं, इस तरह लेती है करवट कभी धरती, अगर हम बदल पाते नहीं तो वक्त बदल जाता है। क्या बात। और मोदी जी ने ये वक्त बदल दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहा है कि 10 साल शोषण काल था, 10 साल मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे कि शोषण काल था। आपका मोदी साहब का स्लोगन है बेटी बचाओ, मगर बीजेपी ने हमेशा दोषियों को बचाया है, दोषी बचाओ, ये दोषी बचाओ सरकार है। मल्लिकार्जुन खड़गे और खड़गे साहब कहते हैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा, न्याय का हक मिलने तक ये हमारा संघर्ष चालू रहेगा। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसी का एक बहुत बड़ा मिसाल बनकर सामने आ जाएगा। तो क्या गांधी साहब को लग रहा है कि ये यात्रा से सत्ता पलट सकता है जो खड़गे साहब बोल रहे हैं? देखिए ऐसा है, खड़गे को हमेशा सब खटकता है, सब खटकता है,
मोदी विकास के लिए जितने भी काम करेंगे, देश के हित में जितना भी काम करेंगे, धर्म और सनातन लोगों के लिए जितना भी काम करेंगे, ये खड़गे को खटकता है। खड़गे नहीं, उसको खटक रखना चाहिए उनकी सरने। खटके जी नहीं, खटके जी। हर जगह में वो खटक जाते हैं, फटक जाते हैं, और सबको एकदम डिवाइड एंड रूल करने का पूरा कांग्रेस का जो पेचीदा काम है, कई सालों से अंग्रेजों से सीखा है, वही चलाने का काम ये कर रहे हैं। तो इनके साथ मैं सम्मत नहीं हूं। मोदी जी ने जो काम किया है वो सही मायने में हमारे देश को, हमारे नेशन को, भारत को आगे बढ़ाने वाला कार्य तो है। सर चलते चलते ये भी बताते जाएं, आपने कहा अमृतकाल, जब अमृत मंथन हुआ तो वहां पे हाँ। 3 चीजें हुई जो सबको याद है। एक तो अमृत मंथन हुआ, उसके साथ में जहर भी आया, जहर पी लिया शिवजी ने, चलो वो हो गया। हाँ जी। उसमें विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, तो यहाँ मोहिनी कौन है हाँ। और राहु और केतु कौन है ये भी बता दो। अभी अगेन एंड अगेन हम सबको एनालाइज करने को बैठेंगे तो रात बीत जाएगी। बाकी आज राहु, ये जो मोहिनी है वो सोनिया गांधी है। शाबाश, क्या बात है सर, ऐसा मत और कहिए। राहु केतु उन्होंने है। कितनी राहु- कुर्बानी दी है, उनकी सास, उनके सामने उनकी मर्मम हत्या की गई, उनके जो हस्बैंड हैं उनकी लाश तक नहीं मिली, सिर्फ जूते मिले। मतलब सर ऐसा तो मत कहिए मुकेश गांधी हाँ, साहब। पर ये शहादत का कारण क्या है? तुमने हजारों सिखों को बिना कुछ कारण जब उनके ऊपर गोलीबार करके उनको मौत के घाट उतार दिया। राम मंदिर के टाइम में कितने कार सेवकों की हत्या हो गई मुलायम सिंह के हाथों से, उनको समर्थन दिया। तो ये सब पाप कर्म करने वाला का, हमारी हिंदुस्तान में हमारा धर्म कर्म थियरी पे चलता है, तो कर्म का उनको जो भी है वो सहन करना पड़ेगा। इसमें कोई उनका बलिदान नहीं है। ये बलिदान तो जो हो गए हमारे कार सेवक, हमारे लेकिन एक चीज सिख अच्छा भाई है, हो। एक चीज बहुत अच्छी है कि सोनिया गांधी जी की तुलना आपने विष्णु जी से कर दी, क्योंकि विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था। इसके लिए नहीं, आपका विष्णु बहुत जी बहुत के रूप में नहीं है। नहीं, विष्णु जी की मोहिनी नहीं है। मैं तो आज में जो अपने टीवी में जो ये मोहिनी का रूप लेके हीरोइन आती है ना, उसके रूप में मैंने इसको मोहिनी कहा चलिए है। गांधी साहब, वहाँ बहुत समझ धन्यवाद लीजिए। आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको जय सिया राम। हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारे ऑफिस में कब आएंगे, कब चाय पियेंगे हमारे साथ बैठ के। आपके साथ वाल्मीकि रामायण पे, कम्बन रामायण पे, आध्यात्म रामायण पे, अद्भुत रामायण पे, असमिया रामायण पे, उसके बाद तिब्बती रामायण पे, जैन और बुद्धिस्ट रामायण के ऊपर डिस्कशन होगा। मुझे लगता है बहुत बढ़िया होगा, उसको भी रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवा, जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू सर, थैंक यू। राइट, एंड Mr. Venkesh Gandhi, of course, what can I say? He's in Extremely the spiritual and religious person. yeah, he is in the NCP, Ajit Dada Power Group, but I think he should be in the BJP. In fact, I forgot to ask him why he's not in the BJP. He should have joined the BJP by now. And at the moment with us from the Congress, Mr. Rakesh Shetty.